कैसन हुई रहे उस दिन? बस मैं लेटरिन कर बैठ रहूँ, मतलब बैठे कर बाद तुरंत अलग तो वो अब देख लो और उठ लो कि एकदम वो अलग और मोरे पास से आए गलक और भागत रहो कि मोके धार लक और एकदम मारे के शुरू कर लग और गला मन दबा लक गिर और मैं हुआ से भागत रहूँ और कौन छोड़े रहो और भागत रहूँ कि गिर गया और धार लक और कर दिलक। मोर गलती नहीं रहे, मैं देखबे नहीं के रहा, देख रहा तो आगे भाग रहा तो मैं और ऊपर से बातचीत भी नहीं कर रहे नहीं और बातचीत भी नहीं कर मैं यहाँ डेरा रहे सीमान से बस दुकान में रहन होले मैं उमन से बातचीत नहीं कर रहे होले दुकान आवेन होले जे भी सामान लेके आवेन तो मैं उके दे दूँ, लेकिन एखन तो 1 महीना से मैं वहाँ दुकान में नहीं रहत रहूँ जब से धूप हलत लगते गलत की ये जे दोस्ती रह के कहा थे से बारे कहा थी। हाँ ये सब गलत है कि मैं कच दोस्ती का भी नहीं कही मैं नहीं है जे भी रह केकरो से मैं दोस्ती नहीं कही मैं। पुलिस कैसे मदद करो थे? पुलिस तो अच्छा ही मदद करो थे सब चीज़ कर और मैं यही चाहूँ कि जे भी मोर गलत उपयोग कर मतलब बात के इन्हें उन्हें कर के वायरल कर दें ऐसे कि मैं मतलब देखे भी चाहूँ और उमन के सज़ा भी देवे चाहूँ और जे भी कह से के भी कड़ी से कड़ी सज़ा देवे के मैं चाहूँ कि इसमें मोर गलती कुछ ना खे यहाँ अच्छा न कहीं कि इसमें मौके के है तू यो के मैं सजा देवे चाहूँ जे वायरल कही रहे गलत तरह से और जे मौके ऐसा कही रहे से के भी मैं कड़ी से मतलब कड़ी से कड़ी मैं सजा देवे चाहूँ मैं दुयो के ये सब वायरल नहीं करे के चाहिए मौके अच्छा नहीं लगे और नहीं लागो थे मौके मैं कौन जगह जाऊँ मैं कैसन रहूँ मैं बेटी नहीं ते कुपड़ू बम दोस्ती बाई याम ते मैं लौजे को गाला थे खे रोइया बेटी नहीं मुरुक दुखी तय रो पूरा परिवार से दुखी तय रे तो फोन हिंते उसी हांती उसी डालाई तो जैसे कि ये जो मुद्दा है इसमें है कि एक आदिवासी लड़की को जबरन रेप किया एक गैर आदिवासी, लेकिन जब अखबार वालों ने इसको छापा तो कुछ अखबार हैं जिन्होंने छापा की दोस्ती थी और मतलब कि दोस्त बनाया गया था, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ तो जो पीड़िता है उसको इस बात से खासा मतलब कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, उसके गरिमा को मतलब कि चोट हुआ है, क्योंकि वो जब पढ़ी उसको उसके साथ जो हुआ है उसके बाद में जिस तरह से लोग अपने स्टेटस में भी लगा के छोड़ दिए इस तरह का हुआ है करके, तो पर्सनली बहुत कोई नहीं जान रहे, वो ठीक बात है, लेकिन अगल बगल के जो लोग हैं उन लोग तो यही सोचेंगे ना कि हो सकता है होना हो ऐसा बात है। आज के समय में जब लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो बिना पूरा पक्ष जाने या फिर जिसके साथ हुआ है उसके परिवार से जाने बगैर ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी मीडिया बंधु हैं वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी माँ भी खासी मतलब कि इस बात से काफ़ी मतलब कि मर्माहत है कि इस तरह से लोग बातों को इस तरह से प्रेजेंट किए हैं। हो सकता है गांव के कुछ लोग बताएं या फिर अड़ोस पड़ोस के या जो भी जानने वाले लोग हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सब कोई मजाक का बात नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह के समाज में हम लोग हैं बहुत ही नैरो माइंडेड लोग हैं, बहुत संकीर्ण, मतलब गांव में चलने वाला पगडंडी जो होता है ना, जिसमें एक साइकिल या एक कदम चल के लोग जाते हैं, उस तरह के एकदम संकीर्ण से भी संकीर्ण लोगों की मानसिकता है। हम 5G युग में आ गए हों या 6G युग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी जिस भी तरह का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन हमारा जो मानसिकता है वो आज भी लड़कियों और महिलाओं को लेकर के एकदम बहुत ही समझिए कि कितने सालों पुराना है। तो इसलिए जब इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो कुछ बोलने से पहले, कुछ छापने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए
और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन बढ़ चढ़कर न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगा। ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, किस तरह से उस पीड़ित लड़की को समुचित सामाजिक न्याय मिले। एक तो गलती यहीं पर हो गया कि जिस तरह से गलत बयानबाजी, गलत रिपोर्टिंग हो गया, उससे ही मतलब समझिए कि उसके साथ क्या अन्याय हो गया। वो उसने स्पष्ट शब्द कहा है कि हम ऐसे सुन करके मतलब हम कैसे जीवन बिता पाएंगे, कौन हमारे ऊपर भरोसा कर पाएगा, क्योंकि इस तरह कुछ भी होता है ना, तो हम लोग उसको कैसे अपनापन का एहसास दिलाएं, कैसे उसको ये विश्वास दिलाएं कि ये मतलब कि उसकी कोई गलती नहीं है, जिसने किया वो बेहुदा था, उसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, और उस कायर पुरुष की वजह से मतलब कि उसके साथ ये घटना घटी है। ये बताने के बजाय हम लोग जब महिलाओं को बोलने लगते हैं ना कि उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, तो उसका जीने का जो इच्छा है, जो मोरल है, वो कितना गिरता होगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, मैं भी नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको विश्वास दिला पाएँ कि ये जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, और ये जीवन बहुत सुंदर है। एक किसी दूसरे की गलती की वजह से उसके साथ जो हुआ है, उसको बार बार सोच के वो निराश ना हो, और उसको बस अपनापन और साथ उसके साथ आगे की जो संघर्ष है, न्याय के लिए जो संघर्ष उसको करना पड़ेगा, उसमें साथ चल के ही हम लोग उसके साथ मतलब कि अपनापन और जो भी इंसानियत के नाते जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, जिसका आदत इस समाज को नहीं है, जिसकी वजह से अलग तरीके से मतलब उसको अकेला हम लोग छोड़ते हैं। तो गुजारिश ये कर रहे हैं हम कि कृपया करके आगे आने वाले समय में किसी के साथ भी कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है, तो महिलाओं का घर जाइए, उनके परिवारों से मिलिए, पूरा पक्ष जानिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए। और जितने लोग भी इस सारी चीज़ों को देखते हैं, पापी से घृणा कीजिए। ऐसा कहा जाता है ना कि पाप करने वाले से नफ़रत करना चाहिए, पापी से नफ़रत करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जिसके साथ हुआ है उसको मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि वो भी कसूरवार है ऐसा दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब कि कितना ही निराशाजनक स्थिति में चला जाता है। इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन हम लोग इसको सुधारने के लिए यही कर सकते हैं कि उसको कम से कम ये बताएं कि जिसने किया है उसकी गलती है और उसको सज़ा मिलना चाहिए, और उसको सज़ा मिलने के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। ये बोलने से उसको वो मोटिवेट हो सकती है, आगे उसको उम्मीद नज़र आ सकता है।